चचा लोग जो दाहिने तरफ बैठे हैं वो पेशे से किसान हैं। इनके पास इतना अपार अनुभव है कि मेरे जैसा पत्रकार सिर्फ बैठकर सुन सकता है और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं बैठकर सिर्फ इनको सुनने आया हूँ कि इन्होंने कैसा बिहार को देखा है, इनकी किसानी खेती कैसी चल रही है, यहाँ के विधायक साहब की और यहाँ की लोकल राजनीति कैसी है। इसी सब विषय पर हम बैठकर बतकही करेंगे ताकि आप तक इन लोगों का राय, इन लोगों का सोच पहुंच सके। औपचारिकता के लिए आप जानते हैं मेरा नाम प्रशांत है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। क्या नाम है चचा? क्या उम्र हो गया आपका? कस के बोलिए। 74 साल। मतलब मोदी जी से 4 साल बड़े हैं आप? 74 साल जी। तो शुरू से क्या किसानी ही किए हैं या कुछ और? हाँ, तो पूरी जिंदगी किसानी में खत्म हो गया। तो कहाँ इसी गांव में किसानी करते हैं? इसी गांव किस में। चीज का बेल्ट है आपके यहाँ? अरे हम लोग के यहाँ के तो मुख्य फसल है गेहूँ, धान, यही 2 फसल होता है। गेहूँ और धान। हाँ। अच्छा, ये बताइए जो पहले खेती करते थे तो अभी भी देखते ही होंगे खेती उती का कैसे हो रहा है, तो पहले और अब में क्या बदलाव हुआ है? पहले यहाँ सुखाड़ होता था पानी के अभाव में। अभी नहर उहर आने के बाद थोड़ा सा सुविधा मिला, लेकिन इधर का स्थिति है कि नहर भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा पहले है। गांव का नाम थोड़ा बता दीजिए आप। बीरन टोला बदलू टोला पंचायत। ये बीरन टोला बदलू टोला पंचायत है, गड़खा विधानसभा पड़ता है। हाँ, अब बताइए क्या बोल रहे थे आप? यही नहर आने कहते के हैं। बाद, हाँ हाँ, नहर का पानी पहले तो कुछ दिन मिला हुआ था ढंग से। अच्छा। इधर का स्थिति है कि नहर के पानी आज समय से नहीं मिल रहा है। अच्छा। समय से नहीं मिलने के वजह से जो हम लोग जजात लगाते हैं, फसल लगाते हैं, उसका क्षति होता है। तो नहर का पानी अगर सुचारू रूप से मिले तो यहाँ के किसान लोग अच्छे से अपना किसानी कर पाएंगे। अब इधर अभी आज से 15 दिन 20 दिन पहले का बात है कि काफ़ी घाम हो रहा था और बारिश का अभाव था। तो हम लोग विधायक जी के यहाँ वो कहे, मुनेश्वर चौधरी जी के यहाँ हम लोग आवेदन लिख करके दिए। उन्होंने कहे गंडक प्रोजेक्ट ऑफिसर लोगों से कि भाई काहे नहीं हो पानी जा रहा है। तो पानी जब बीच में बारिश हो गया तो पनिया आया तो पहले हमारे यहाँ माया टोला गांव है, वहाँ लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। आ गंडक प्रोजेक्ट के तरफ से पानी को वहाँ से डिवाइड करके चलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होता है। वो लोग मनमानी करते हैं। इस अभाव में हम लोग को पानी आने के बाद भी 10 दिन पानी नहीं मिला। 10 दिन के बाद इधर पानी, अब बरखवा बरस गया, पानी सगरे हो गया तो हम लोग को भी मिलने लगा। यही सब असुविधा है। अच्छा। यही सब सही ढंग से चलना चाहिए। जैसे नहर में पानी आ गया तो हर कैनाल में पानी चलना चाहिए, कम बेसी बांट करके। तो यही तो हम लोग को चाह रहे हैं, यही होना चाहिए। इसमें कहाँ तक सरकार का भूमिका है, अपना भूमिका सरकार अदा करे ताकि किसानों को सही। हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, तो माने कोई चीज़ बहुत बढ़िया से पढ़ते थे और उस सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे तो बहुत दुख होता था। तो मानिए आप भी अपना जिंदगी लगाते हैं एक फसल में, वो बर्बाद होता है तो कितना बुरा लगता है? अच्छा, तो लगता करेगा। हाँ, जो फसल हम लगाते हैं बर्बाद होगा तो फिर हमारा क्षतिपूर्ति कहाँ से होगा? मुआवजा मिलता है टाइम पर? ना, कहाँ मुआवजा मिलता है? नहीं मिलता है ना मुआवजा। नीतीश जी इतना ढिढोरा पीटे हुए हैं, किसान को हम आबाद कर दिए। हाँ, बोलिए। एक मिनट, हम कुर्सी अपना एडजस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, क्या नाम है? जनक राय। मुआवजा नहीं मिलता है? सही से बताइए। कहाँ मुआवजा मिलता है? सब पेपरबाजी में मुआवजा मिलता है, मुँह से। हाँ, तो अब सब पेपरबाजी में सरकार के मुआवजा है। तो आप लोग भी धान और गेहूं वाले ही हैं? गेहूँ बन वाले हैं। तो कैसे बदल गया आप खेती, जो पहले कैसा था और अब कैसा है? ठीक है, अपना बॉल बूता के बॉल बूता से करते हैं। पंपी सेट से नहीं, पानी पंपी सेट से करते हैं। पंपी सेट से पानी पहुंचवाते हैं। सरकार से कितना खुश हैं आप? एक किसान कितना खुश है सरकार से? सरकार से खुश कहाँ है? सरकार से किसान खुश नहीं है। सरकार से किसान खुश नहीं है। तो चाचा एक बात हमको नहीं समझ में आता, लोग कहेला कि बिहार में सबसे बेसी किसान बालो, और जब किसान खुश नहीं थे तो सरकार के जीत जाता 15 साल से? जी अगर जवाब दी हमारा समझाई हमारा क्या है? मैंने लोग सब किसान लोग कहा था कि हम नाराज बानी, तो जीत क्यों जाता रहे? जीत जाता रहे, पैसा के बोल पर जीता रहे। पैसा आऊ का, पैसा के बोल पर जीता रहे। तब मैंने उनकर अपन वोट नहीं किया। अपन वोट कौन सी बा? अपन वोट कौन सी भाई? आवस तब न बुझाई, अब आवे लोग तो बुझाई, हमने के बताएम सो। आज जना रोड से हम वही हाँ 5 हाली बुझाई कि हम गिर जाए ना, तो रोड से आवे लोग तो बताएम, विधायक आवे चाहे जे भी आवे तो बताएम सो कि का स्थिति बा, केहू आवे तो। अच्छा चाचा, आपका नाम क्या है? सबसे बुजुर्ग आप ही हैं। दीनानाथ। हाँ, दीनानाथ। क्या करते थे आप अपने जवानी के दौर में?
यही खेती है गृहस्थी। अच्छा, तो आप कौन नेता को देखे हैं बिहार का सबसे अच्छा नेता कौन था बड़ा? हमारे देखने से वो बड़ा मतलब आपके जब आप जवान थे तो बड़ा कर्पूरी ठाकुर लोग होगा ना जी, श्री कृष्ण सिंह होंगे। हाँ, देखे हैं कोई नेता को आप? उस टाइम का तो वो लोग नेता जो थे हाँ, अभी से ठीक थे। अच्छा, मतलब अभी से ज्यादा चोर है। अभी से हाँ, आप बोलिए, आपको कुछ ना होगा। कर्पूरी ठाकुर जैसे हाँ, नेता तो ठीक ही थे, हाँ, हाँ। लेकिन कोई सबके लिए सब कोई ठीक नहीं रहता है। अच्छा, सबके लिए सब लोग ठीक नहीं रहता, सबका अपना अपना विचार होता है। अपना विचार है। तो अभी ये बताइए आप कि जो लालू यादव और नीतीश जी हैं, तो आपको वो इतना अनुभव है, सबसे ज्यादा अनुभवी आप ही लग रहे हैं, तो कौन है अच्छा इसमें से? अभी हाँ, बोलिए। हमारे देखने से हाँ, तो अभी जो हाँ, हाँ। हाँ, बोलिए बोलिए। तो दोनों एक ही नेता थे, एक ही साथ का थे, हाँ, हाँ, दोनों तो एक ही साथ थे। हाँ, हाँ, दोनों का विचार एक ही जैसा लग रहा है। हाँ, हाँ। मतलब दोनों को लूटना ही है। नीतीश कुमार और लालू यादव का एक परिचय ये भी है कि दोनों ने समाजवाद का झंडा उठाकर बिहार को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। उन्होंने कितना बढ़ाया इसका मैं दावा नहीं करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया है ये लोग बता ही रहे हैं। बाकी हम कहाँ बैठेंगे, इधर पीछे से हम आ जाते हैं, 1 मिनट यहीं बैठे। हाँ हाँ, ठीक है, थैंक यू चाचा। ये हमारे उन पिता के मित्र हैं जो दोस्त हमें सुबह से घुमा रहा है, तो इसीलिए इनके पिता पर विशेष ध्यान रहेगा, क्योंकि उनका बेटा जब मेरे लिए इतना मेहनत कर रहा है तो बाबूजी पर हमको करना ही पड़ेगा। क्या नाम है बच्चा? मेरा अजय कुमार सिंह। क्या करते हैं? किसानी। किसानी करते हैं। क्या उस वक्त से बदलाव हुआ है बताइए? बदलाव तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अपने मेहनत के बल पर हाँ, हाँ, उर्वरक खाद वगैरह जो है इस पर हम लोग देकर मेहनत करते हैं। थोड़ा सा सुविधा मिली है कि पहले बैल से जोताई होता था, आजकल ट्रैक्टर से होता है। इस सब सुविधा अपने बल पर हुआ है। ये जो सब्सिडी का जो ढिढोरा पीट रहा है सरकार लोग, सब्सिडी का ढिढोरा अब ट्रैक्टर वाले जो लेते हैं उन लोगों को मिलता होगा, कैसे मिलता है नहीं मिलता है। हम लोग तो ट्रैक्टर रखे नहीं अच्छा, हैं, अच्छा, आप लोग रखे ही नहीं हैं। रखे नहीं हैं। हाँ। हम लोग अपना पैसा देकर जमीन जोतवाते उतवाते हैं। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की यही है हाँ, हाँ, कि हम लोग मेहनत करके फसल तो पैदा कर देते हैं, लेकिन साधन नहीं है बिक्री का। औने पौने दान पर हम लोग को मजबूरी में बनिया सबको देना पड़ता है। इससे हम लोगों को सरकार खरीदती है ना, सरकार का खरीद पेपर में ही है, ढिढोरा जमीन पर नहीं है। जमीन पर नहीं है। यहाँ एक भी पैक्स या कहियो आज तक काउंटर नहीं लगा जहाँ हम लोग अपना अनाज रेट बेच नहीं लगता है। ना। मैंने काउंटर जो पैक्स लोग लगाता है हाँ, हाँ, कि जिसे किसान खरीदने अपना के लिए, हाँ खरीदने के लिए लिया करके बेचे, तो किसी किसान का आज तक यहाँ खरीदाया नहीं, लगा ही नहीं कभी। लगा ही नहीं तो कभी। इसके लिए आप लोग धरना नहीं दिए? धरना अब किसके पास जाए देने के लिए? हम लोग जाते हैं सहकारिता में, हाँ, हाँ, सहकारिता में जाकर कंप्लेन करते हैं, हाँ हाँ होगा, बुलाते हैं पैक्स को, लगेगा। व्यापार मंडल में जाते हैं तो व्यापार मंडल कहता है कि पैक्स के यहाँ जी, पैक्स के यहाँ जाते हैं तो कहता है कि हमको ऑर्डर ही नहीं मिला है। दौड़ते दौड़ते हार जाते हैं, तब तक फिर खाद बिया खरीदना पड़ता है, चाहे रोजमर्रा का खर्चा है, तो हम लोग औने पौने दाम पर बनिया को दे देते हैं। तो यही सबसे बड़ा दिक्कत है। सुखाड़ वाला क्या दिक्कत है? सुखाड़ वाला दिक्कत है कि आसमान की पानी आएगी, तभी बारिश हो गई तो नहर भी आएगा। आसमान समाप्त है, नहर समाप्त। जल विभाग कोई दिमाग नहीं लगा रहा है कोई इसमें। डिमांड नहीं करता है इसमें। तो किस बात का नेता लोग इतना हुंकार भर रहा है चाचा? ना आज तक नहर में कोई नाला बना है, कैनाल, उसमें से पानी निकासी का कोई सुविधा नहीं है, और न ही आज तक उस पर कोई आकर के नेता इस पर किया कि हाँ यहाँ नाला बनना चाहिए, यहाँ आउटलेट लगना चाहिए। ढलाई तो हो गया, नहर ढलाई हो गया, लूट खसोट हो गई, लेकिन आज तक साफ सफाई नहीं है। कोई एक भी आउटलेट यहाँ गंडक प्रोजेक्ट के तरफ से नहीं बना है। किसान लोग अपना काट कर उसमें आउटलेट लगाया है अपने पैसा से। उसमें स्वयं मैं हूँ, 3 जगह अपना आउटलेट लगाया है और उसको बनवाया है अपने पैसा लगाकर। 2700 रुपये का पाइप कीन कर हमने प्लास्टिक का पाइप लगवा कर पानी उतरता है। तो मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि जैसे मान लिए कि जब भी कोई नेता भाषण दे रहा है, या नीतीश जी जैसे माने कि पता है पिछले 5 दिन से नया नया चीज का शिलान्यास कर रहे हैं, बस अड्डा कभी खोल दे रहे हैं। शिलान्यास भर रह जाता है, शिलान्यास होता है, धरातल पर कुछ है नहीं। आज तक इस गांव में, इस पंचायत में शुद्ध सड़क नहीं है। जो मेन
मेन शहर से हम लोग अटैच हो सके। बारिश हो जाता है आना जाना मुश्किल। सबसे ज्यादा नीतीश जी सड़क पर ही वोट मांगते हैं, पता है आपको? हाँ पता तो है। सबसे ज्यादा वो कहते मांगते हैं कि हैं। पुल का तो हम रेल बिछा दिए एकदम, हाँ तो पूरा पुल बिहार का में। भले रेल बिछा दिए होंगे गंगा में, अच्छा। गंगा जी में बिछा देंगे तभी ना बाढ़ आएगा तो दह जाएगा पुलवा सजोड़ा टाइप का। तो यहाँ तो गंगा है नहीं, तो यहाँ वो काहे के लिए बनाएंगे? सही बात है। यहाँ तो बाढ़ आएगा नहीं, टूटेगा नहीं पुल। यहाँ पर रोड है ही नहीं है, समझिए कि यही मुख्य नहर जो है वो उसी से लोग आता जाता है, बाकी ये सारा रोड समाप्त। अब बहुत जरूरी बात हम करने जा रहे हैं, और चाचा ये सब लोगों से एक बात रहेगा, तो आप ही शुरू करते हैं चाचा। हम मतलब 2-4-5 जिला घूम के अब आपके पास आए हैं। अधिकतर बुजुर्ग लोग जो था, जैसे आपके गरखा में एक चाचा हमको मिले, और कौन सा रोड खराब था जी अंबर? NH-19 को वो जो रोड खराब होगा, मतलब बहुत गड्ढा था, तो वहाँ एक चाचा बोले, वो बोले कि मोदी जी कुत्ता को भी खड़ा करेंगे तो हम उन्हीं को वोट देंगे। और एक बगल में चाचा थे, वो बोले कि लालू जी कुत्ता को खड़ा करेंगे तो हम उन्हीं को वोट देंगे। आपका क्या रहा है इस पे? इसे कब तक चलेगा चाचा? जिसके माध्यम से अच्छा काम होता हो उनको वोट देना चाहिए। तो मतलब बुजुर्ग हमारे जो मतलब ना घर के बुजुर्ग डिसाइड करला कि उनकर अगला पीढ़ी कैसन होई, तो हमनी के बुजुर्ग कहता लोग कि हम इंग्रे का ठप्पा लगाए, तो हमनी के केंगे ठीक हुए सन? पूरे देश को मोदी जी उनके नीचे स्तर के जितने लोग हैं सब लोगों के लिए देहात माने एक साथ पकड़ कैसे बनाएंगे? सबको जब सही सब किसी का सब जब सही सोच होगा तब ना कोई विकास होगा। एक अकेले मोदी जी क्या कर सकते हैं? मोदी जी का जो सोच है वो गलत सोच नहीं है, उनका सोच सही है, अच्छे आदमी है। नीचे है वहाँ दिक्कत। हाँ वहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं ना कि ऐसा नहीं हो सकता है, सब लोग से हम पूछ रहे हैं कि हमनी के अपन जो बाटे विधानसभा बा, वो विधानसभा के प्रत्याशी के देख के वोट दिसन, ई ना कि कोना पार्टी से बाड़े ई देख के। मान ली गरखा के वो नेता के चुने जे रौरा खतरा निमन काम करी, हम गोपालगंज के हई तो हम गोपालगंज के कोनो पार्टी के होकर उनकरे के चुने निमन काम करता। तो अभी जो स्थिति हम लोग के यहाँ था पानी का, इसके लिए हम तो आपसे बता चुके हैं कि हम मुनेश्वर चौधरी जी के यहाँ हम लोग रिक्वेस्ट किए, वो बेचारे गंडक प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी से बात किए कि किसान लोग पानी के लिए बेचैन हैं, परेशान हैं, आप पानी काहे नहीं चला रहे हैं? तो उनके प्रयास से पानी आया, लेकिन आया तो वही है कि यहाँ भी मनमानी। अब गंडक प्रोजेक्ट के जो लोग ऑफिसर लोग हैं उनको नहीं देखना चाहिए कि हमारा पानी फलाने जगह तक चला गया, और वहाँ से हर किसान को हर कैनाल में पानी मिलता है कि नहीं मिलता है। तो पानी आया, माया टोला से हम लोग का कांटेक्ट है, वहीं से फूटा हुआ गुलटेनगंज, वो लोग इस कमरा को गिरा देते हैं, उधर पानी अपना चलाते हैं। अब कौन उनसे मार करने जाती है? जिम्मेवारी तो गंडक प्रोजेक्ट का है कि वहाँ अपना आदमी रख करके और दोनों कैनाल को चलवावे। इस स्वभाव में विधायक साहब ने काम किया। हाँ, विधायक जी तो अपना अच्छा काम किए हैं। चलो वो बताएं, जातिवाद कब खत्म हुई बिहार से? कभी ना खत्म हुआ। कहाँ है? ऐसे कि अभी बहुत माने देहात में मूर्खता बा, मूर्ख लोग बा। देहात में जितना भी बा थोड़ा सा मूर्खता बा, विकास के नाम पर, चाहे शिक्षा के ये सब अभाव बा। शिक्षा के कोनो बढ़िया पैटर्न नहीं है यहाँ, जिस समृद्ध नहीं है वो अपना बाल बच्चा के ये खिचड़ी खियावे वाला स्कूल में पढ़ावता लिखा होता, लड़का खिचड़ी खाता रहा, थरिया बजावत अपना घरे चल जाता रहा। कुछ लोग तो ऐसनो बा जे खाली ड्रेस के पैसा खातिर लड़कन के भेजता, बुझल गई। वही स्थिति बा, पढ़ाई के उन्हीं के मास्टर साहब लोग आवता, बैठता, अपन खिचड़ी बनवाता, अपने खाते बा, लड़कन के खियावता जाता। जौन बात हमने एक करता इंसान, वो बात में एक कॉन्ट्रडिक्शन ही बा कि शिक्षा पर नीतीश जी कहता रहे कि हम धुर्रा उड़ा दिले बानी, मैंने झंडा गाड़ दिले बानी। किसान पर कहता रहे कि हमरा ऐसा मुख्यमंत्री के पैदे ना भइल इतना किसान के ख्याल रखल। पुल पर कहता रहे कि हमरा ऐसा केहू पुल ना बनवेलस। रोड पर कहता रहे कि रोड हम ही बना सकता नहीं। कई आई बात जमीन पर है नहीं है, तो एकर उपाय? एकर उपाय अब हमनी का बस की चीज तो नहीं खे, हमनी का तो ओकरा के विरोधे न कर सकिला, अपन दुख जता सकिले सब। आई कोई विधायक चाहे MP चाहे जे भी आई ओकरा से अपन समस्या करब। हमनी का तो अपन खेतिए बाड़ी में झुराई रहता नहीं सब। सरकार की हमनी का समस्या बा, लोग का माध्यम से हमनी का कह सकिले कि हई बा, आप लोग एकरा के पहुंचा सकिले, पत्रकार लोग ही पहुंचाई ये सब खबर जनता के। अब जैसे यहाँ बा पैक्स के यहाँ चुनाव हो जाता, पैक्स लोग जीत जाता, किसान के अनाज किनात नहीं खे। जैसे मान ली पशुपालन विभाग, पशुपालन के होता कि मत्स्य खातिर दिहल जाओ, पैसा पास होता। डेयरी प्रोजेक्ट खातिर पशुपालन विभाग माने किसान पशु रखे तो बैंक कहता कि हम पैसे ना दें।
क्या घूस मांगता? घूस मांगता, हमरा 10% चाहिए, 15% चाहिए, तो किसान 15% कहाँ से दी? अगर यहाँ पर अगर डेयरी प्रोजेक्ट अगर हो जाए, हर किसान के बढ़िया से अगर लोन वगैरह दे के मवेशी वगैरह पालन के, तो किसान समृद्ध हो जाए। जैसे कि यहाँ चारा के कमी नहीं खे, या किसान कर्मठ बना, दूध के भी सेल नहीं खे, दूध के काउंटर खोल दिया जाए एक जगह, तो लोग किसान लोग अपन दूध पहुँचा सकेला औने पौने दाम पर 20 रुपये 22 रुपये किलो आज दूध यहाँ से लोग देहात के लोग ड्राम वाला लोग उठावता किसान से। तो चारा खियाई या कि अपने खाई या कि मवेशी के मने अथी करी। दूध के दाम कम बा, शहर में दूध 50 रुपये किलो बा, 60 रुपये बा, गाँव में बढ़िया दूध है 25 रुपये 22 रुपये। और ओकरा बाद 300 350 ग्राम का पौआ से लोग दूध लेता, मजबूरी में किसान लोग देता, मनमानी, यहाँ लीटर से नहीं खे, तो किसान मजबूर बा, क्या करो? क्या हल है इसका? चा हल क्या है? हल क्या है? मनमानी है पर अफसरशाही है। नीतीश सरकार में अफसरशाही है। हाँ, पेपरबाजी मुँहबाजी है, कुछ नहीं, खाली मुँहबाजी पेपरबाजी है। तो चाचा माने कि ये तो जो दूध वाला है, इस पे मोदी जी पर्सनली बयान दिए थे कि बिहार के कम से कम 85 लाख ऐसे किसान हैं, उनका यही बयान था जो इस प्रोजेक्ट से मतलब इस काम से जुड़े हुए हैं। तो 85 लाख लोग के बारे में अगर प्लान अगर तैयार कर जाओ तो ये मतलब बिहार में संभव हो सकता? अच्छा, संभव हो सकता है, संभव हो सकता है, ऐसा सब लोग खुशहाल रही। हाँ, ये तरीका के प्लान अगर मोदी जी के प्रयास से सफल हो जाए तब तो जरूर किसान खुशहाल रही। पूरा किसान समृद्ध हो जाए। अगर ये पशुपालन वाला काम हो जाए तो पूरा किसान समृद्ध हो जाए, ये पर हमनी के दावा बा। हाँ, मोदी जी के जो अभियान चलल बा 85 लाख है किसान के, 85% किसान के अगर ये कर दे तो मैंने सुचारू रूप से लागू हो जाए, जमीन पर आ जाए, तो पूरा किसान एकदम समृद्ध हो जाए। और अमेरिका के दाब दी आर्थिक स्थिति में किसान यहाँ के इतना मैंने अभी स्ट्रॉन्ग। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के नहीं पूरे भारत के किसान इस लायक हैं कि अगर वो दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई काम करना चाहें तो वो बिल्कुल कर देंगे। सब लोग से आखिरी सवाल चाचा, नीतीश कुमार के लिए एगो संदेश, एगो बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति नीतीश कुमार के क्या कहे के चाहते रहे? जी, नीतीश जी जो कह रहे हैं, धरातल पर उस सारी बात को सही उतारने के लिए प्रयास करें, हर चीज पर सही उतारने के लिए प्रयास करें। इस बात के खोज में लग जाएं कि जो मेरा अनाउंसमेंट होता है वह सही धरातल तक पहुंचता है कि नहीं। ये काम उनके लिए अति जरूरी है। जब ये काम का पुनः जानकारी करेंगे, पुनः इस पर ध्यान देंगे, छानबीन इसका करेंगे, तो जो सोच होता है उस पर तत्पर रहिएगा, उसका छानबीन कीजिएगा, तब न सही काम होगा। हम तो यही कहेंगे, और दूसरा क्या कहना है? आप कुछ कहेंगे? हाँ, कहिए ना। नीतीश जी हाँ, जो भी काम को बंद किए वो अवैध रूप से चालू हो गया और भयंकर रूप में हो गया। पहला उन्होंने किया कि शराबबंदी बंद, तो जितना जो शराब नहीं पीता था, जो शराब नहीं बेचता था, वो भी अब शराब बेचने लगा और पीने लगा। होम डिलीवरी हो गया। आप बैठे हैं यहाँ पर, मंगाइए, फोन कीजिए, शराब के धंधा वाला लोग शराब लेकर पहुंच जाएगा। बालू बंद, हजारों का ट्रक ट्रैक्टर हजारों का संख्या में अभी चलान बंद है बालू का, अवैध खनन नहीं होगा। हजारों का संख्या में रोड पर खाली बालुए के ट्रक से जाम है, वो चाहे उत्तर प्रदेश जाता हो, चाहे वो दिल्ली जाए, या चाहे जहाँ भी जाए। अभी डीजीपी साहब का एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें कह रहे थे वो अपने डीजीपी साहब कि सब चोर है, सब चोर है। बालू की बात है। हाँ, वाजिब बात कहे हैं कि सब चोर है। डीजीपी साहब जो कहे हैं तो सही कहे हैं। अभी चलिए, हजारों का संख्या में रोड जाम है, कौन चीज से? बालू का ट्रक से। अरे भाई, खनन बंद है, चलान नहीं कट रहा है, तो बालू आ कहाँ से रहा है? नाव नहीं चल रहा है, पूरा दियर में जाइए, नदी में जाइए तो नावे है, रात भर नाव चलता है। बालू पहले 1500 रुपये में एक ट्रैक्टर मिलता था, अब 6000 में मिल रहा है। बंद मने सुचारू रूप से चलने का यही परिणाम हुआ है। जो दारू 1300 का था 2600 का है। 2600 का है। नीतीश जी का देन है। हाँ, दहेज, पहले दहेज प्रथा बंद कीजिए। पहले 1 लाख रुपया लोग दहेज देता था, वही दहेज 5 लाख रुपया लोग में करता है। नीतीश जी डबल कर देते हैं, डबल ट्रिपल कर देते हैं। अभी हम लोग बालू लेना पड़ता है, पहले हम लोग बालू मंगाते थे 1500 रुपये में ट्रैक्टर हम लोग के दरवाजे पर आ जाता था, अभी 6500 रुपया लग रहा है। बालू बंद है, सस्ता हो जाएगा, किसानों को, सब किसी को बालू कम रेट में मिलेगा, तो 6500 में मिल रहा है।
पहले लोग दारू वाले मैंने जो पीते हैं वो 10 रुपए में दारू पी लेते थे, अब 30 रुपए में पाउच बेचते हैं, जहाँ खोजे वहीं दारू है। दारू वाला कहता है कि 10 दिन के लिए क्या करेंगे, 5 लीटर दारू पकड़ाएगा, थाना इंचार्ज को देंगे 2 लीटर कर देंगे, 50 लीटर पकड़ाएगा उसको 5 लीटर कर देंगे, 5 दिन जेल रहेंगे, फिर आएंगे वही करेंगे, 5,000 रुपया उनको देंगे। वही हो ही रहा है। यही हो रहा है, हर जगह दारू की समस्याएं हैं। कौन नहीं जानता है, थाना अध्यक्ष नहीं जानता है कि चौकीदार नहीं जानता है, सब लोग मिली भगत से है। दारू वाला कहता है कि लड़ाई का है, हमारा तो थाने से बड़े बाबू से बा, बड़ा बाबू का महीना पहुंचा होता नहीं 5,000 का महीना, तो काहे ना बेचम बानी, कहाँ से आई, सबसे समस्या है ये। और आपका आखिरी संदेश नीतीश कुमार के लिए? नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं वो सब सही है, लेकिन यहाँ धरातल पर नहीं चल रहा है उनका कहना। अच्छा अच्छा। अफसर लोग का अफसरशाही चल रहा है, चाहे थाना अध्यक्ष हो चाहे कोई अफसर, BDO CO कोई अफसर हो, सब लोग अपने हिसाब से काम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ का चौकीदार भी वही है, तैश में है, हाँ? और उसका अपना अलग मतलब रुतबा है। अलग रुतबा है। बोलिए आपका नीतीश जी को आखिरी संदेश। क्या नीतीश जी के आखिरी संदेश वो है जी, हाँ? क्या नीतीश जी के आखिरी संदेश कहें कि जो ही बंद करते हैं हो भाई आओ ऊपर से चढ़ा जाता है, ही कहते हैं कि बंद हुआ आओ तेगुना चौगुना बढ़ल जाता है, का नीतीश जी के संदेश का ही कहता है दा बंद हो आऊ लोग बेचे का आऊ तैयार बा, जो तैयार कमाए के उपाय कोले बनी सरकार के प्रशासन के कमाई हमारा के दी। हाँ ये नीतीश जी उपाय कोले बनी। हाँ हाँ जो ये कोले बनी कि कमाए हमारा सरकार प्रशासन के दे दो। हाँ ये वो अनुभवी लोग थे और बहुत समझदार भी थे, इन्होंने खुलकर किसी का विरोध भी नहीं किया, लेकिन अंत में कह भी दिया जो इन्हें कहना था। इसीलिए इन जैसे लोगों के साथ बैठना चाहिए, आपको ज्ञान मिलता है, इनका अनुभव मिलता है। बाकी अगर विधायक साहब या फिर नीतीश जी के पास अगर ये वीडियो पहुंचे तो बहुत गौर से जो इन्होंने कहा, इन्होंने भी वही बात कहा, उसको सुनिएगा। आपने जिस चीज़ को बंद करना चाहा उस चीज़ का रेट आपने दुगना कर दिया और वो दुगनी स्पीड से बिक रहा है। दुकान पर जो दारू मिलता था वो होम डिलीवरी हो रहा है और बालू भी आ रहा है तो तिगुना दाम में। इस चीज़ पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। बाकी ये गरखा विधानसभा से आखिरी वीडियो था। हम छपरा जिले में हैं, छपरा जिलों के 10 विधानसभा को कवर करेंगे। कल भी छपरा जिले में रहेंगे, आए के 2 दिन तक रहेंगे। अन्य कोई अपडेट होगा तो आपको जरूर बताऊंगा। अंतः कैमरे के पीछे अनिल शर्मा खड़े हैं। मेरा नाम प्रशांत राय है। बहुत बहुत धन्यवाद।